Good morning to you boys. I, Vinita John, going to take your हिंदी classes. आपकी हिंदी में जो फर्स्ट चैप्टर है वो एक कविता है. इस कविता का नाम है मेरी अभिलाषा है. तो आपके लिए पहले मैं पूरी पोयम पढ़ूंगी, उसके बाद उसका अर्थ समझाऊंगी कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है. तो आइए हम शुरू करते हैं. मेरी अभिलाषा है, सूरज सा दमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, झलमल झलमल उज्ज्वल तारों सा दमकूं मैं. मेरी अभिलाषा है, फूलों सा महकूं मैं, विहगों सा चहकूं मैं, गूंजित कर वन उपवन कोयल सा कुहकूं मैं. मेरी अभिलाषा है, नभ जैसा निर्मल हूँ, शशि जैसा शीतल हूँ, धरती सा सहनशील, पर्वत सा अविचल हूँ. मेरी अभिलाषा है, मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं. मेरी अभिलाषा है. इस कविता के कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी. इस कविता में आप एक बालक देख रहे होंगे. ये देखिए, ये लड़का. तो ये क्या सोचता है, इसकी क्या इच्छा है, वो इस कविता में, इस कविता के द्वारा ये बताना चाह रहा है कि उसकी क्या इच्छा है. उसकी इच्छा है, काश मैं सूरज की तरह चमक सकता, जैसे चंदा चमकता है उसकी तरह चमक सकता, तारे जिस तरह झिलमिल झिलमिल चमकते हैं, काश मैं इनकी तरह चमक पाता. ये मेरी अभिलाषा है, ये मेरी इच्छा है. अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा. ये बालक चाहता है कि मैं फूलों की तरह महकूं. विहगो, विहगो मतलब होता है पक्षी, चिड़िया. वो चिड़ियों की तरह चहकना चाहता है. वो पूरे वन उपवन में कोयल की तरह कुहकू करना चाहता है. जिस तरह कोयल अपने मधुर गीत से सबका मन मोहती है, वैसा ही वो करना चाहता है. वो सोचता है, काश काश मैं चिड़ियों की तरह चहक सकता, काश मैं कोयल की तरह पूरे वन उपवन में कुहकू कुहकू कर सकता. ऐसा यह बालक चाहता है, इसकी इच्छा है. वो नभ जैसा निर्मल बनना चाहता है. वो शशि, शशि मतलब चांद, वो चांद की तरह शीतल दिखना चाहता है. वो सोचता है, काश काश मैं नभ जैसा निर्मल होता, स्वच्छ होता. जिस तरह नभ मतलब क्या होता है, नभ का अर्थ होता है आकाश, बादल. तो चाहता है कि जैसे बादल बहुत निर्मल दिखते, बहुत साफ दिखते हैं, काश मैं भी वैसे ही दिखता. जिस तरह चांद एकदम शीतल दिखता है, मैं भी काश वैसा ही होता. मैं धरती की तरह सहने की शक्ति रखता. जिस तरह पर्वत हर मौसम, हर मुसीबतों का सामना डट के करता है, काश काश मैं भी उतना ही अविचल होता. मतलब कि कोई भी मुसीबत आती तो मैं घबराता नहीं. ये मेरी इच्छा है. मैं मेघों सा मिट जाऊं, मैं मेघों की तरह मिट जाना चाहता हूँ. जैसे काले मेघ आते हैं फिर वो चले जाते हैं, मैं उनकी तरह मिट जाऊं. सागर की तरह लहराऊं और सेवा के पथ पर, मतलब मैं दूसरों की सेवा कर पाऊं. जिस तरह सुमन, सुमनो मतलब फूल, सुमन मतलब होता है फूल. जिस तरह फूल, मैं फूलों की तरह बिछ जाना चाहता हूँ कि किसी को मेरी ज़रूरत हो तो मैं उसकी सेवा कर पाऊँ. ऐसी मेरी इच्छा है कि मैं ऐसा बन पाऊँ कि मैं दूसरों के काम आऊँ. तो ये मेरी इच्छा है. तो इस बालक ने अपनी इच्छा जाहिर की, काश मैं ऐसा हो पाता. तो इस कविता में हम इसकी इच्छा जानना चाहते हैं, इसकी इच्छा जान रहे हैं कि क्या चाहता है. तो मेरी अभिलाषा का ये अर्थ है. बच्चों, आपने जो अभी कविता पढ़ी मेरी अभिलाषा, उसके शब्द अर्थ, ये बैक एक्सरसाइज है, उसमें से ये शब्द अर्थ हैं कविता के जो अभी हम पढ़ेंगे. तो ध्यान से देखिए. पहला शब्द है दमकना.
उसका अर्थ होता है चमकना। उज्ज्वल, इसका अर्थ होता है चमकता हुआ। तीसरा अर्थ है अभिलाषा, इसका अर्थ है इच्छा। विहग, विहग मतलब होता है पक्षी। नभ, नभ का अर्थ है आकाश। निर्मल, निर्मल का अर्थ है स्वच्छ मतलब साफ। शशि का अर्थ है चंद्रमा। अविचल का अर्थ है स्थिर। मेघ का अर्थ है बादल। पथ का अर्थ है रास्ता। ये कविता के शब्द अर्थ हैं जो आपको लिखने हैं और याद करने हैं। अब इस कविता में कुछ कठिन शब्द थे, कुछ थोड़े बड़े शब्द थे, तो हम उन शब्दों का भी अभ्यास करेंगे। तो पहला है अभिलाषा, उज्ज्वल, निर्मल, अविचल, पर्वत, गूंजित। देखिए पहला शब्द क्या है? अभिलाषा। अभिलाषा की स्पेलिंग क्या है? छोटा भ में छोटी की मात्रा, ल में आ की मात्रा, षटकोण श में आ की मात्रा। ये हो गया अभिलाषा। उज्ज्वल, छोटा उ, आधा ज, फिर आधा ज, व ल, उज्ज्वल। निर्मल, ना में छोटी की मात्रा, मा में ऊपर र की मात्रा, ल, निर्मल। अविचल, अ व में छोटी की मात्रा, च और ल, अविचल। पर्वत, प व ऊपर र की मात्रा, त, पर्वत। गूंजित, ग में छोटे उ की मात्रा और ग में ही हम ऊपर अंग की मात्रा लगाएंगे। फिर उसके बाद ज में छोटी की मात्रा और त, गूंजित। बच्चों ये जो शब्द हैं ये आपको लिखने हैं। एक शब्द आपको 5 बार लिखना है। You have to write each word 5 times. So this is your homework. You have to write full poem, then the word meanings and the hard words. This is the work which you have to do for today. There are certain question and answers also related to the poem which I am going to give you in the next video. So till then, boy, thank you for your time and be safe. Thank you so much.